आगे का ढक्कन निकाल चिपका दिया है। यही तो हो गया ना, कुर्सी निकालने को चल कर और अब भी बहुत से आर्टिस्ट है नहीं, तो हम लोग बहुत से फिल्म की बात है। आज तो मौके पर मंडलों मुंबई से बात सब आए वीडियो वाले से सब आ गए। नाम बोला ना, मैं जीतू नहीं, मैं जीतू नहीं, कौन से भाई मैं को शाम के लिए ईद के बाद जो है ईद के बाद पोस्ट करने के लिए पोस्ट का तो आज हो ही रहा है। सलमान जी को प्रेसिडेंट बना रहे, प्रेसिडेंट सलमान जी ये प्रमुख सलाहकार पुराने हैं ना, लेकिन आज पूरी तैयारी आ रही 2 मिनट में फिल्म का है तो 8-10 फिल्मों होना चाहिए। कोई मतलब नहीं वो तो आना चाहिए ना। आपकी कमेटी माइक लगाएंगे ना, अरे यार नंबर के कोणाला अल्बम बनवायचा आहे? अरे कार्यकर्ता लोग प्लीज साइड में किसको एल्बम बनाए? हाँ अंकल को छाप के दे दूँ घर पे और आगे पार्टी के लिए और उसके बाद मैं विभा निगम जी को भी बुलाना चाहूँगा। जो आपने देखा होगा कलर्स टीवी चैनल पे जो सप्ताह का शो बने हुए हैं, ये उनकी मम्मी है। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हा पक्ष सर्व क्षेत्रातल्या लोकांसाठी काम करणारा पक्ष आहे। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची, महात्मा ज्योतिबा फुलेंची, शिवाजी महाराजांची विचारसरणी तर आम्ही घेऊन पुढे चाललेलो आहोत। पंजाबी फिल्म हो या बंगाली फिल्म हो, तो कई सभी कलाकार मुंबई शहर में आते हैं। तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया कि फिल्म जगत में काम करने वाले जो कलाकार हैं, अभिनेता है, अभिनेत्री है, विलन है या दूसरा जो काम करने वाले जो कलाकार है, उसके साथ साथ टेक्नीशियन है, क्लास 4 के वर्कर भी है। तो ऐसे लोगों की जो तकलीफें हैं, अभी बहुत सारे कलाकार ऐसे उनको मकान भी नहीं है, उनका नाम तो फिल्म में बहुत ही सभी लोगों के सामने होता है, वो बहुत ही पॉपुलर फिल्म एक्टर एक्ट्रेस होते हैं, लेकिन मकान की भी समस्या है। तो हम जरूर कोशिश करने वाले हैं कि राज्य सरकार से बात करके जरूर मुंबई शहर में कलाकारों को मकान जिनको नहीं है, ऐसे कलाकारों को मकान देने का भी काम करेगी। उसके साथ साथ उनको जो थिएटर, जब उनकी फिल्म तैयार होती है तो बहुत बार मतलब नए कलाकारों को, नए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को जल्दी थिएटर नहीं मिलता है, तो वो थिएटर उनको
आइए। सलमा आगा जी हमारे भी को भी मंच में बुलाएंगे। हैसम खान जी हमारी फिल्म एंड टीवी यूनियन और आरबीआई से भी जुड़ रहे हैं। हैसम खान जी प्लीज आइए। अरे बाद में दे देना है। तो मतलब जो कलाकारों की समस्या है उसको हल करने के लिए जरूर रिपब्लिकन पार्टी कोशिश करेगी। और ये कलाकार कोई दलित की कलाकार नहीं है, इसमें नॉन दलितों की संख्या बहुत ज्यादा है। तो कलाकार को कलाकार समझकर की जो समस्या है उसको हल करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने मतलब रिपब्लिकन फिल्म आणि टीवी यूनियन इस नाम से ये संस्था है। मतलब एक हमारा विंग जो आरबीआई का है, ये विंग हमने शुरू किया है। और टीवी सीरियल में काम करने वाले मतलब कलाकार हो या फिल्म में काम करने वाले कलाकार हो, तो सबको मदद करने के लिए आज हमने ये निर्णय लिया है कि भाई फिल्म जगत एक बहुत ही पॉपुलर जगत है। राजनीति से भी ज़्यादा फिल्म वालों को ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है। मतलब फिल्म वाला तो इसीलिए, और राजनीति वालों को तब बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है जब कुछ गड़बड़ करती है, तब उनको ज़्यादा पब्लिसिटी मिलती है। तो ठीक बात है। तो इसीलिए मतलब अभी इस क्षेत्र में काम करने वाले कलाकारों से मेरा हमेशा बहुत नजदीक का संबंध रहा है। हमने बहुत सारी फिल्में भी हमारे कॉलेज के जीवन में भी देखी है। अभी थोड़ा फिल्म देखने के लिए ज़्यादा मिलती नहीं है, लेकिन जरूर हम न्यूज़ पेपर में पढ़ते हैं। और मतलब इस क्षेत्र के सभी कलाकारों को मदद करने के लिए आज हमने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से आज यहाँ हमने मतलब ये विंग अनाउंस करने का निर्णय हमने लिया है। और मशहूर हमारी अभिनेत्री जो सलमा आगा जी है, जो मेरे लेफ्ट साइड में बैठी है, उन्होंने मतलब रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ज्वाइन करके इनको हमने मतलब ये जो हमारी यूनियन है रिपब्लिकन फिल्म और टीवी यूनियन, इसका अध्यक्ष पद इनका मैं घोषित करता हूँ। और उसके साथ साथ हमारे अली खान जी, अली खान जी ने ये अली खान जी है, मतलब आपके हो गए अली खान, लेकिन ये हमारी जान। और ये मतलब अली खान जी ये भी बहुत ही तगड़े कलाकार है। और इनको हमने प्रमुख सलाहकार के रूप में ये यहाँ काम करेंगे। दूसरे हमारे कैलाश मासूम जी है, इधर है कैलाश मासूम। तो ये तुम्हारा क्या पद है तुम्हारा? इन्होंने ऐसे नाम दिए। हाँ, ये कैलाश मासूम जनरल सेक्रेटरी है। अनिल काबरा जी, अनिल काबरा जी ये भी मतलब फिल्म के प्रोड्यूसर है। और मतलब अनिल काबरा जी ने आज हॉल वगैरह सब करके उन्होंने हमको बोला था कि भाई यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और ये अनिल काबरा जी उपाध्यक्ष है। और हेमंत बिरजे जी ये वर्किंग प्रेसिडेंट है, लेकिन आज वो अचानक उनको मतलब शूटिंग के लिए आसाम में जाना पड़ा, इसीलिए वो आज हमारी टीम में नहीं है। तो वो भी हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है। और के गोस्वामी ये के गोस्वामी एक सेक्रेटरी है। और विवाह निगम ये विवाह निगम ये तो मतलब इनका लड़का जो है ये सम्राट अशोक जो सीरियल है उसमें सम्राट अशोका का रोल करता है, छोटा बच्चा है। और उनको भी मतलब एडमिशन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ। मतलब इतना वो तगड़ा स्टूडेंट है, अच्छा है, वो अच्छा काम करता है। मतलब वो मैं भी कभी कभी वो टीवी सीरियल में देखता हूँ, तो वो है। और मुश्ताक खान मतलब ये हाँ कोई शूटिंग में है। तो मुश्ताक खान जी और भी कई कलाकार जो है मतलब इस हमारे विंग में आ रहे हैं। और वाले हैं उन सबका तो मैं आभार देता ही हूँ। और बाकी
तो सभी मंच पर उपस्थित इस यूनियन के बारे में बोल चुके हैं सभी सम्मानीय अतिथिगण, इसलिए इस बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलता हूँ। केवल मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि इसकी शुरुआत जो ये हम बनाने जा रहे हैं रिपब्लिकन फिल्म एंड टीवी यूनियन, उसकी ये घोषणा के साथ करता हूँ कि ये जो गुरुकुल फिल्म है वो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, और इसकी यूनिट के जितने भी 200-250 आदमी हैं वो सबसे पहले जो कार्ड बनाएंगे वो लोग इस गुरुकुल टीम यूनिट के होंगे। ये गुरुकुल फिल्म हम 7 अगस्त को रिलीज कर रहे हैं। साहब तो आएंगे, आप सभी से भी अनुरोध है कि सब आइए, और जितने भी अपने फिल्म वाले और ये जुड़े हैं, जैसे ही ये यूनियन का विधिवत घोषणा हो चालू हो, मैं आप लोगों को मैं बैठा दिख रहा हूँ या खड़ा हो दिख रहा हूँ? लीजिए मैं खड़ा हो जाता हूँ। मैं पहले भी आरपीआई में कई मीटिंग कर चुका हूँ, साहब के साथ पहले भी कई बार बैठा हूँ। मुझे इनके साथ बैठना अच्छा लगता है, इनकी बातें सुनना अच्छा लगता है। और जब से इन्होंने हम कलाकारों के लिए जो अच्छी बातें सोची है, जैसे अभी अली भाई ने कहा कि महाराष्ट्र में कहीं भी कोई भी जगह खाली हो, सरकारी जगह खाली हो, जमीन खाली हो, उस जगह को हम लोग पता करेंगे और साहब हम सबको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे सरकार से वो हमें हासिल कराने में, हम कलाकारों को दिलवाने में। नहीं देंगे तो कब्जा करेंगे। तो धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ रामदास अठौले साहब का। समाजवादी पार्टी के सर, आपसे हमेशा 15 अगस्त 26 जनवरी पर ही मुलाकात होती है, अब हमेशा मुलाकात होगी। आपका स्वागत है। और सभी पत्रकार बंधु, पन्नो जी नमस्कार, आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं सर, थैंक यू, धन्यवाद। और मुझे सुनते हैं आप सबका धन्यवाद, नमस्कार। मोबाइल पीछे रे अरे ये मोबाइल से कौन खींच रहा है बीच में खड़े रहे? बैठ नीचे। क्या बेचता के बीच में ये कूद रहा है क्या? जानवर के तो सामने हो गया। स्टिल थोड़ा नीचे से प्लीज, प्लीज बैठ कर लीजिए। अरे उसको हटाओ। अभी माननीय अठावले साहब से गुजारिश करूंगा कि श्री एहसन खान जी का वो स्वागत करें। आरपीआई में आज शामिल हुए हैं, तो माननीय अठावले साहब उनका स्वागत करेंगे, एहसन खान जी का। साइड। अरे पागल हो गए लगता है। आगे जाओ, आगे जा, आगे जा। चल झालं का रे बाबा? फोटो हो गया फोटो। अरे रुको रुको, वीडियो ओ दादा रुको यार।
अरे स्टील झाला की नाही रे? अरे स्टेल, अरे कितना लेगा? घर पे लेके जा। चलो थैंक यू। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने ये तय किया है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले हजारों नहीं लाखों मतलब अभिनेता है, अभिनेत्री है, टेक्नीशियन है, फोटोग्राफर है, लाइटिंग में काम करने वाले लोग हैं, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है और लेबर भी उसमें काम करने वाले हैं। वहीं से लोगों को जिनको मकान नहीं उनको सरकार के तरफ से मकान दिलाने की योजना भी हम मतलब अमल में लाने का काम करने वाले हैं। उसके साथ साथ कलाकारों की जो समस्या होती है उनको हल करने के लिए, उनको उनका हक में देने के लिए बहुत बार नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, फिल्म वालों को थिएटर मिलता नहीं वो मिलना चाहिए और नए नए कलाकारों को भी मतलब किस तरह काम मिलना चाहिए। तो इसी तरह मतलब हम उनकी जो अलग अलग समस्या है उसको हल करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये के नेतृत्व में रिपब्लिकन फिल्म एंड टीवी यूनियन का स्थापना हम लोगों ने आज किया है। सलमा आगा जी को उनका अध्यक्ष बनाया है, अली खान जो उसके प्रमुख सलाहकार है, हेमंत बिरजे जी वर्किंग प्रेसिडेंट है और उसके साथ साथ मतलब अनिल काबरा जी उसके वाइस प्रेसिडेंट है, अपने गोस्वामी जी जो कलाकार है वो भी मतलब इसमें है और इसी तरह मतलब कई कलाकारों को लेकर हमने कमेटी बनाई है। हमारे कैलाश मासूम जी जनरल सेक्रेटरी है। तो मुझे लगता है कि भाई फिल्म के जगत के लोगों को मदद करने के लिए ही रिपब्लिकन पार्टी ने ये निर्णय ले लिया है। सर भाई को क्या जरूरत है आगे आना चाहिए, इसके बारे में क्या जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत पड़ गई थी मतलब हम देख रहे थे कि भाई इनको मकान नहीं मिल रहे, थिएटर का प्रॉब्लम होता है, सेंसर बोर्ड का प्रॉब्लम होता है, कई गुंडागर्दी भी मतलब उनके बारे में होती रहती है। तो ऐसे लोगों को मदद करने के लिए हमने ये कदम उठाया है और रिपब्लिकन पार्टी ताकत से ये सभी कलाकारों को पूरी मदद करने का काम करने वाले और बहुत ही जल्द सितंबर महीने में अमिताभ बच्चन जी के हाथों से ही इसका इनॉग्रेशन जो है ये हम करने वाले हैं। तो मुझे लगता है भाई कलाकारों को पूरी मदद करने का काम आरपीआई करेगी। और काफ़ी सारी यूनियंस है सर, कामयाब है, काम नहीं कर पा रही है। नहीं काम नहीं वो कर रहे, उनका काम कर रहे हैं, हम हमारा काम करेंगे मतलब उनके टांग में टांग अड़ाने का काम हमारा नहीं रहेगा। लेकिन हम जो हमारे साथ आने वाली जो कलाकार है चलो दलित नहीं है मतलब वे नॉन दलित लोगों की ही बड़ी संख्या इसमें है। तो मुझे लगता है कि भाई रिपब्लिकन पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर जी की पार्टी है, सभी लोगों को मदद करने वाली पार्टी है और उनका काम उनको करने दो। लेकिन रिपब्लिकन पार्टी अपने स्टाइल से कलाकारों की सुरक्षा करने का काम करेगी। आप भी फिल्म में आ रहे हैं, सुना है सर कि फिल्म में कोई मूवी आ रही है जिसमें आप भी दिखाई देंगे, क्या आरपीआई वाले फिल्म में भी और बॉलीवुड में भी फिल्म सिटी से लेकर सिनेमा के पर्दे तक पहुंच गए हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? पूरी छा गई है आरपीआई? नहीं मैं पर्दे तक तो पहुंचा हूँ लेकिन पर्दे पर नहीं पहुंचा हूँ लेकिन अभी पर्दे पर तो आने की कोई अभी मुझे टाइम भी नहीं है। ठीक है मैं अभी तो देखते हैं हम अगर कोई फिल्म अगर ऐसी मेरे लायक अगर निकलती है तो मैं उसमें जरूर रोल करूँगा। चलिए क्या कहना चाहेंगे, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है क्या है, किस मुद्दे पर? ये एक फिल्म और टीवी के लिए रिपब्लिकन टीवी एंड फिल्म एसोसिएशन फॉर्म हुई है जिससे जो फिल्म के वो लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है वो दी जाएगी। रामदास जी ने बहुत अच्छा काम किया है, ये एहसास किया उन लोगों का जो बेचारे जिनको हेल्प नहीं मिल रही थी और उनके घरों के लिए वो लोग जिनको कार्ड बनाने के लिए बहुत तंग किया जाता है, जो अपनी जॉब्स के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई मेकअप मैन है, कोई हेयर ड्रेसर है, उन सब के लिए कार्ड्स बनाने ये करना। और हमें इन्होंने प्रेसिडेंट अपॉइंट किया है इस रिपब्लिकन फिल्म एंड टीवी एसोसिएशन का। काफ़ी सारी ऐसी आप काफ़ी लंबे अरसे से फिल्मों से जुड़े हैं और बहुत सारी प्राइवेट एजेंसियां हैं जो कार्ड बनाती हैं, तो आरपीआई को क्या पड़ गई थी कार्ड बनाने की, आगे आने की क्या मजबूरी पड़ गई थी आपके साथ जुड़ने के लिए? देखिए मजबूरी कोई नहीं पड़ती किसी को, ये इसको पढ़ना नहीं कहते, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है जो उन्होंने की है। ये इसी तरह है ना कि एक 4 आदमी भूखे बैठे हुए हैं, आपने 3 को खाना खिलाया तो आपने कहा एक को रहने दो भूखा, क्या पड़ी है इसको खिलाएं।
इतने लोग हैं, जितनों की सर्विस की जाए उतनी कम है। आज हिंदुस्तान में सोशल वर्कर जितने हों उतने कम हैं। यहाँ पर इतने प्रॉब्लम्स हैं, इतनी चीज़ें हैं यहाँ पर के लोगों को ज़रा सा अपने देश का ख्याल हो, इस चीज़ का ख्याल हो कि एक हेल्पिंग हैंड, एक आदमी को भी अगर आप हेल्प करते हैं तो वो 100 के बराबर है। ये समझ के मत कीजिए कि ये 100 आदमी तो मर रहा है, एक को बचा के क्या करेंगे। ये अप्रोच लाइफ की नेगेटिव है। जो आप कर सकते हैं वो आप कीजिए। लेकिन जो लोग अभी चला रहे हैं वो भी आपके कहीं ना कहीं साथ काम करने वाले लोग हैं, क्या वो काम सही नहीं कर रहे थे? नहीं, गजेंद्र जी की बात करें और किसी की बात करें, नहीं, सब अच्छा काम कर रहे, सब ठीक काम कर रहे। हर आदमी क्यों, गजेंद्र जी तो हमारे को स्टार हैं, बड़े पुराने हैं। बिल्कुल भी नहीं, हर आदमी अपनी कोशिश करता है, हर इंसान अपनी तरीके से अच्छी चीज़ करने की कोशिश करता है। किसी चीज़ को नेगेटिवली लेना नहीं चाहिए। अगर ये एक एसोसिएशन खुली है तो इसका ये मतलब थोड़ी कि दूसरी बुरी हैं, दूसरी भी बहुत अच्छी हैं, मगर ये एक और हेल्प आई है। और जो चीज़ें नई से नई हों वो बेटर होती जाती हैं विद टाइम। वी विल ट्राई एंड ब्रिंग न्यू थिंग्स, जिसके साथ हमारे फेलो आर्टिस्ट्स हैं, हमारे जो कॉलीग्स हैं और टेक्निकल स्टाफ में, मेकअप में, लाइट्स, इन चीज़ों में जितनी भी किसी को हेल्प की जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने किसी वक्त में कितना एंटरटेन किया लोगों को, आज उनको कोई नहीं पूछता। ये बड़ी दुख की बात है। सर, आज मीटिंग की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आठवले साहब ने फिल्म एंड टीवी यूनियन बनाई है और ये चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री के बहुत से लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, जिनकी परेशानी होती है कि अगर उनकी डेथ हो जाए तो उनकी बॉडी, उनकी मैयत उनके नेटिव प्लेस तक जा नहीं सकती, उसकी मदद के लिए कुछ ऐसे लोगों को इन्होंने तय किया, जैसे कि हम लोग इसमें जुड़े हैं। और हम लोग से कोशिश है कि सबसे पहले प्रायोरिटी है कि उनके मकान के लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, और उनके ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी परेशानी है तो ये फिल्म एंड टीवी, इन चीज़ों में जितनी भी किसी को हेल्प की जाए वो कम है, क्योंकि उन्होंने किसी वक्त में कितना एंटरटेन किया लोगों को, आज उनको कोई नहीं पूछता। ये बड़ी दुख की बात है। सर, आज मीटिंग की बात करें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा कि आठवले साहब ने फिल्म एंड टीवी यूनियन बनाई है और ये चाहते हैं कि जो इंडस्ट्री के बहुत से लोग हैं जिनके पास मकान नहीं है, जिनकी परेशानी होती है कि अगर उनकी डेथ हो जाए तो उनकी बॉडी, उनकी मैयत उनके नेटिव प्लेस तक जा नहीं सकती, उसकी मदद के लिए कुछ ऐसे लोगों को इन्होंने तय किया, जैसे कि हम लोग इसमें जुड़े हैं। और हम लोग से कोशिश है कि सबसे पहले प्रायोरिटी है कि उनके मकान के लिए, उनके बच्चों के एजुकेशन के लिए, और उनके ऊपर कोई ऐसी प्रॉब्लम है, कोई ऐसी परेशानी है तो ये फिल्म एंड टीवी यूनियन जो है वो उसकी मदद करे। किस पोस्ट पे किस को रखा गया है? नहीं, अभी तो सलमा गाजी को प्रेसिडेंट बनाया गया और मुझसे आठवले साहब ने कहा कि आप सलाहकार के रूप में, चूँकि मैं ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ तो मैं पार्टी की सदस्यता तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये है कि मैं एक यूनियन है, एक NGOs है, उसकी मदद के लिए मैं सलाह देता रहूँगा। जो जिनकी परेशानी है उनको अवगत कराता रहूँगा, उनके लिए जो फाइट है वो करने के लिए मैं आगे बढ़ता। जितनी पार्टी आती है उतनी यूनियन बन जाती है, चाहे शिवसेना हो, मनसे हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या कोई भी हो, या फिर नारायण राणे की बात करें, तो क्या है सब ये बॉलीवुड में दखलबाजी क्यों? अब इसको भी देख लेते हैं, क्या है बॉलीवुड में दखलबाजी क्यों? बॉलीवुड क्या एक चमकता, ऐसा तो नहीं पैसा कमाने का जरिया है? नहीं, पैसे इनके पास बहुत है, पैसे कमाने की बात नहीं है। ऐसे क्या मजबूरी आ गई जो? नहीं, मजबूरी नहीं आ गई, ये चाहते हैं कि अब हमने बहुत लोगों की मदद की, इंडस्ट्री के लोगों की भी कुछ मदद की जाए, उस सिलसिले में इन्होंने ये ऐसी संस्था बनाई। पीछे आना, कहाँ खड़े हैं? आठवले साहब ने कहा कि आप सलाहकार के रूप में, चूँकि मैं ऑलरेडी कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करता हूँ तो मैं पार्टी की सदस्यता तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मैं ये है कि मैं एक यूनियन है, एक NGOs है, उसकी मदद के लिए मैं सलाह देता रहूँगा। जो जिनकी परेशानी है उनको अवगत कराता रहूँगा, उनके लिए जो फाइट है वो करने के लिए मैं आगे बढ़ता। जितनी पार्टी आती है उतनी यूनियन बन जाती है, चाहे शिवसेना हो, मनसे हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या कोई भी हो, या फिर नारायण राणे की बात करें, तो क्या है सब ये बॉलीवुड में दखलबाजी क्यों?
अब इसको भी देख लेते हैं। क्या है बॉलीवुड में दखलबाजी क्यों? बॉलीवुड क्या एक चमकता, ऐसा तो नहीं पैसा कमाने का जरिया है? नहीं, पैसे इनके पास बहुत है, पैसे कमाने की बात नहीं है। वैसे क्या मजबूरी आ गई जो? नहीं, मजबूरी नहीं आ गई, ये चाहते हैं कि अब हमने बहुत लोगों की मदद की, इंडस्ट्री के लोगों की भी कुछ मदद की जाए, उस सिलसिले में इन्होंने ये ऐसी संस्था बनाई। पीछे आना, कहाँ खड़े हैं? साइड में रखना यार ऐसे। रोलिंग सर, आज की मीटिंग की अगर बात करें क्या कहना चाहेंगे? आज के जो मुद्दा है, नीचे रखना क्या? नहीं, आज का जो मुद्दा है, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने तय किया है कि फिल्म इंडस्ट्री में काम करने वाले हजारों नहीं लाखों मतलब अभिनेता है, अभिनेत्री है, टेक्नीशियन है, फोटोग्राफर है, लाइटिंग में काम करने वाले लोग हैं, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है और लेबर भी उसमें काम करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों को जिनको मकान नहीं, उनको सरकार के तरफ से मकान दिलाने की योजना भी हम मतलब अमल में लाने का काम करने वाले हैं। इसके साथ साथ कलाकारों की जो समस्या होती है उनको हल करने के लिए, उनको उनका हक में देने के लिए बहुत बार नए प्रोड्यूसर डायरेक्टर को, फिल्म वालों को थिएटर मिलता नहीं, वो मिलना चाहिए और नए कलाकारों को भी मतलब किस तरह काम मिलना चाहिए। इसी तरह मतलब हम उनकी जो अलग अलग समस्या है उसको हल करने के लिए रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ये के नेतृत्व में रिपब्लिकन फिल्म एंड टीवी यूनियन का स्थापना हम लोगों ने आज किया है। सलमा आगा जी को उनका अध्यक्ष बनाए हैं, अली खान जो उसके प्रमुख सलाहकार है, हेमंत विरजे जी वर्किंग प्रेसिडेंट है और उसके साथ साथ मतलब अनिल काबरा जी उसके वाइस प्रेसिडेंट है, अपने गोस्वामी जी जो कलाकार है वो भी मतलब इसमें है और इसी तरह मतलब कई कलाकारों को लेकर हमने कमेटी बनाई। हमारे कैलाश मासूम जी जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मुझे लगता है कि भाई फिल्म के जगत के लोगों को मदद करने के लिए ही रिपब्लिकन पार्टी ने ये निर्णय ले लिया। सर, आरपीआई को क्या जरूरत था आगे आना चाहिए? एक फिल्मी बॉलीवुड में एंट्री करने की क्या जरूरत थी? अगर बात करें इसके बारे में, क्या जरूरत पड़ गई? क्या जरूरत पड़ गई थी मतलब हम देख रहे थे कि भाई इनको मकान नहीं मिल रहे, थिएटर का प्रॉब्लम होता है, सेंसर बोर्ड का प्रॉब्लम होता है, कई गुंडागर्दी भी मतलब उनके बारे में होती रहती है। तो ऐसे लोगों को मदद करने के लिए हमने ये कदम उठाया है और रिपब्लिकन पार्टी ताकत से ये सभी कलाकारों